विद्यार्थियों, अपन ने कायिक जनन और अलैंगिक जनन के बारे में विस्तृत जानकारी पढ़ी है। जीवाणुओं में लैंगिक जनन नहीं होता है। इसमें लैंगिक जनन के स्थान पर लैंगिक पुनर्योजन होता है। जीवाणु में लैंगिकता सर्वप्रथम टैटम तथा लीडरबर्ग ने 1947 द्वारा एशेरिया कोलाई में प्रदर्शित की गई। इनमें अन्य जीवधारियों की भांति कोशिकाओं युग्मक का संलयन नहीं होता है। जीवाणु में लैंगिक जनन अनुपस्थित होता है, लेकिन इनमें आनुवंशिक पुनर्योजन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है। इनमें दाता कोशिका से कुछ जीन ग्राही कोशिका में स्थानांतरित होते हैं, जिसके फलस्वरूप वीरोजाइगोट बनता है। इस प्रक्रिया के तुरंत बाद अगुणित अवस्था के लिए पुनर्योजन होता है। दाता कोशिका से ग्राही कोशिका में डीएनए आनुवंशिक पदार्थ के खंडों के स्थानांतरण या विनिमय निम्न विधियों के द्वारा होता है। पहला संयुग्मन, दूसरा रूपांतरण और तीसरा पराक्रमण। संयुग्मन, रूपांतरण और पराक्रमण। तो सर्वप्रथम हम संयुग्मन या कॉन्जुगेशन के बारे में पढ़ेंगे। इस संयुग्मन अनेक जीवाणुओं में पाया जाता है, परंतु इसका विस्तृत अध्ययन ई कोलाई में किया गया है। इस जीवाणु के दो संगम प्रारूप मेटिंग टाइप्स हैं तथा दोनों ही प्रारूप अगुणित होते हैं। इनमें से एक प्रारूप दाता कोशिका डोनर सेल अथवा जननक्षम कोशिका फर्टाइल सेल F+ तथा दूसरी ग्राही कोशिका रिसिपिएंट सेल F- होती है। जब दो विपरीत प्रारूप F+ व F- की कोशिकाएं निकट आती हैं तो दाता कोशिका लैंगिक रोमो सेक्स पिलाई की सहायता से ग्राही कोशिका F- से संलग्न हो जाती है। दोनों प्रारूपों के संलग्न बिंदु पर संयुग्मन नलिका बनती है, जिसके द्वारा दाता कोशिका F+ का आनुवंशिक पदार्थ ग्राही कोशिका F- में प्रवेश करता है। दाता कोशिका, जिसे नर प्रारूप भी कहते हैं, का एक विशिष्ट लक्षण इनके गुणसूत्र में उर्वरता कारक फर्टिलिटी फैक्टर या F फैक्टर की उपस्थिति है। जैसा कि चित्र में है F+ मेल और F- फीमेल। F+ मेल के अंदर एक फर्टिलिटी फैक्टर Sx फैक्टर पाया जाता है। जब ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं तो इनके मध्य में कॉन्जुगेशन ट्यूब बनती है। यह कारक जब दाता कोशिका से ग्राही कोशिका में चला जाता है तो ग्राही कोशिका F+ में परिवर्तित हो जाती है। संयुग्मन से पूर्व दाता जीवाणुई कोशिका के वल्यित डीएनए की पुनरावृत्ति होती है। इस प्रकार निर्मित द्विक गुणसूत्र F कारक के निकट से टूट जाता है, परंतु इसकी द्विरुचकी संरचना डबल हेलिकल स्ट्रक्चर डीएनए के एक रज्जु सिंगल स्ट्रैंड में एंजाइम एंडोन्यूक्लियस द्वारा किसी स्थान पर विच्छेद निक उत्पन्न होता है, जिससे इस रज्जु के 5' एवं 3' सिरे स्वतंत्र हो जाते हैं। 5' सिरे की एक ओर से दाता या F+ डीएनए का एक रज्जु संयुग्मन नलिका में होकर F- या ग्राही जीवाणु कोशिका में प्रवेश करता है। जब यह एक रज्जु पूर्णतः F- ग्राही कोशिका में पहुंच जाता है, तब संयुग्मन क्रिया पूर्ण हो जाती है एवं दाता F+ तथा ग्राही F- दोनों जीवाणु कोशिकाएं अलग हो जाती हैं। ग्राही या F- कोशिका में प्रविष्ट दाता F+ प्लाज्मिड डीएनए के 3' व 5' सिरे लाइगेज एंजाइम द्वारा ग्राही स्ट्रैंड से जुड़ जाते हैं। दाता व ग्राही कोशिका एक रज्जु स्ट्रैंड के डीएनए खंड, प्लाज्मिड डीएनए भी इसे कहते हैं, अपने पूरक स्ट्रैंड का संश्लेषण करके द्विरज्जुकी हो जाते हैं। इस प्रकार ग्राही F- प्रभेद जीवाणु F+ या दाता प्रभेद में बदल जाता है। अब हम देखेंगे HFR या F- प्रभेद के मध्य संयुग्मन। HFR उच्च आवृत्ति पुनर्योजन कहलाता है। इनके मध्य संयुग्मन देखेंगे। वैज्ञानिक जेकब वुलमेन ने 1951 में यह बताया कि जब ग्राही F- एशेरिया कोलाई जीवाणु कोशिकाओं में F+ दाता प्लाज्मिड आ जाता है तो नव निर्मित F+ कोशिका पूर्ववर्ती ग्राही कोशिकाओं में दो अवस्थाओं में पाया जाता है। पहला, या तो जीवाणु कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र पाया जाता है
दूसरा या जीवाणु गुणसूत्र से संयुक्त हो जाता है। लेडरबर्ग और उनके सहयोगियों ने 1952 के अनुसार जब F+ कारक ग्राही जीवाणु डीएनए या गुणसूत्र से समाकलित हो जाता है तो इसे समाकलित डीएनए को एपिसोम कहते हैं। जब ग्राही कोशिका का जीवाणु और जीवाणु डीएनए या गुणसूत्र से समाकलित है F कारक का, तो ये जो संरचना बन रही है वो एपिसोम कहते हैं। ऐसी जीवाणु कोशिका उच्च जनन क्षमता वाली दाता या नर कोशिका बन जाती है। इस प्रक्रिया को उच्च आवृत्ति पुनर्विजन या हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन या HFR स्थानांतरण या HFR नर मेल कहा जाता है। HFR की जनन क्षमता सामान्य F+ दाता की तुलना में 1000 गुना अधिक होती है। प्लाज्मिड डीएनए का जुड़ाव या समाकलन जीनोफोर जीवाणु F- गुणसूत्र या डीएनए से लगभग 20 भागों में हो सकता है। यह समाकलन प्रक्रिया कहीं धीमी गति से तो कुछ अन्य भागों में तीव्र गति से होती है। HFR नर्स में संयुग्मन F- ग्राही जीवाणु कोशिका एवं HFR नर के बीच संयुग्मन के समय एक संयुग्मन नलिका बन जाती है। इसके साथ ही जीवाणु कोशिका दाता के डीएनए कारक के पास से खुल जाता है एवं यह एक रज्जु की रेखीय संरचना बन जाती है। एक रज्जु की रेखीय धीरे धीरे नर दाता कोशिका से संयुग्मन नलिका द्वारा ग्राही कोशिका में स्थानांतरित होता है। यह स्थानांतरण प्रक्रिया उस समय तक जारी रहती है जब तक कि HFR एवं F- जीवाणु कोशिकाएं प्राकृतिक रूप से अपने आप या किसी अन्य कारण से अलग अलग नहीं हो जाती हैं। दोनों जीवाणु कोशिकाओं के पृथक होने पर HFR के डीएनए का कुछ भाग टूटकर F- ग्राही कोशिका में ही रह जाता है तथा यह HFR का डीएनए ग्राही F- जीवाणु के डीएनए से जुड़ जाता है, जिससे F- ग्राही जीवाणु कोशिका में नए जीन्स का समावेशन हो जाता है। इस प्रकार निर्मित आनुवंशिक संकर आंशिक रूप से द्विगुणित होते हैं। अर्शेनिया कोलाई के अतिरिक्त साल्मोनेला, सूडोमोनास एवं विब्रियो में भी इस प्रकार की संयुग्मन प्रक्रिया पाई जाती है।